सलाम मसरून। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज समाअत करते हैं, उम्मत का सलाम लीजिए इमाम हुसैन। ये हमारा आज का टॉपिक है। फिरदौस बरी का तसव्वुर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की याद में मुज़मर है। इनकी याद का एक बड़ा हिस्सा रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर पाक से मुंसलिक है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना अजीज़ थे उतना अजीज़ शायद कोई रहा हो। वो बंदगान खुदा में अपने इस नवासे इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यूं तो हुजूर के दोनों नवासे हसन हुसैन दोनों ही बहुत अजीज़ और प्यारे थे, मगर दोनों में छोटे नवासे हुसैन इन्हें बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और ये खुसूसियत शायद मैदान करबला में इनकी पेश आने वाली शहादत ही की वजह से थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके इस्लाम के लिए और उम्मत मुहम्मदिया के लिए मैदान करबला में बेबसी, भूख प्यास की शिद्दत, इनके नन्हे असगर की इनकी गोद में यजीदियों के एक सनसनाते हुए तीर से शहादत को मेरे गैबदार रसूल ने सब कुछ जान लिया था। अपने चश्मे मुबारक से बहुत पहले ही मुशाहदा फरमा लिया था। हुजूर से दुनिया जहान की कौन शय पोशीदा थी कि नवासे पर पड़ने वाली उस्ताद से वो बेखबर रहते। ज़रा जहन पर जोर नहीं दिया कि खुली आंखों से सब कुछ देख लिया। आप अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा व अफजल रसूल थे, रसूल हैं बहरोबर खुशकोतर सब मखलूक में अफजल आला। इसी अफजल आला रसूल के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मुसलमानों में यह तो बनी नौ इंसान की कोर चश्मी है कि नबी के इतने अजीज़ जान प्यारे नवासे हुसैन से मोहब्बत न करके इनके खून के प्यासे सितमगार यजीद पलीद की उल्फत का कुछ लोग दम भरते हैं और अल्लाह के महबूब नबी को इस तरह कल्बी अजियत पहुँचाते हैं। मुसलमानों में ऐसे लोगों को इससे कोई गरज और मतलब नहीं कि इनका खुदा और इनका रसूल इनसे राज़ी रहे या राज़ी न रहे। वो तो नबी के नवासों के दुश्मन इसलिए बने रहते हैं कि इमाम हुसैन का दुश्मन यजीद उनसे खुश है और इनके वो मौलवी खुश हैं रहें जिन्होंने इन्हें इस शिरस्त वाली तबीयत पर उभारा है। बहरकैफ ये दुनिया है, यहाँ हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। यहाँ किसी से उलझना, बाहम दस्तो गरीबा होना फजूल है। वैसे ये बात बड़ी फरहत अफजा, कल्ब रूह को तस्कीन देने वाली बात है कि मुस्लिम तबके का 99% मुसलमान नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहीदाई है और इनसे मोहब्बत रखता है। ये बात याद रखने की है कि यजीद मर गया तो उसे कोई पलट कर याद करने वाला नहीं, और इमाम हुसैन शहीद हो गए तो आज तक इनके नाम की, इनके जिक्र फिक्र की दुनिया जहान में बज़्म सज रही है। इन पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम को याद करके लोग कल भी रोते थे और आज भी अपनी आंखें अश्कबार कर लेते हैं। इन्हें चुप करने वाला कोई नहीं। सावन भादो बरसाएं रहमत ही रहमत है, रोएंगे हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। ये गिरिया, ये दर्द, ये फुरकत की आहुफुगा मोहब्बत हुसैन ही की वजह से। शाम करबला कितनी पुरदर्द, कितनी अलमनाक थी। सब शहीद हो चुके थे। हज़रत कासिम, अली, औन मोहम्मद, अब्बास अलमबरदार, हज़रत हुर, आखिर में आबरूए कौनो मका, नौजवानी अहले बैत, दाइये सुन्नत रसूल, कौनो मका के मालिक मुख्तार की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा के शहजादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी शहादत का जाम पी लिया। गौर कीजिए तो इस्लाम में ये शहादत का वाक़या रूनुमा होना बहुत ज़रूरी था। अगर इमाम हुसैन यजीद पलीद की बात मान लेते और इसके नापाक हाथ पर अपना मुबारक हाथ दे देते तो इस्लाम मिट जाता। इसकी बड़ी रुसवाई हमेशा के लिए हो जाती। दुनिया के 99% मुसलमान जो आज इमाम हुसैन का गुण गा रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, जाहिर है उन पर लान तान करते कि यजीद के हाथों अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम और कुरान का इन्होंने सौदा कर लिया, दीन मोहम्मदी को वीरान कर दिया। इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद कहने वाला कोई नहीं होता। जो लोग आज इमाम हुसैन की मुखालफत और यजीद की हिमायत में
कमर कस के मैदान में उतरे हुए हैं। ये भी इमाम हुसैन पर इससे बढ़कर बदतमीज़ी और तबर्रा करते हैं जो आज कर रहे हैं। इसलिए कि इन्हें तो हर हाल में नबी और नबी के जाहो जलाल और इनके नवासों की मुखालफत का अलम उठाए रहना है। जब हक के नाम पर इनकी शहादत के इशार को कबूल करने पर राज़ी नहीं और यजीद को बरहक इमाम और खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं, तो खुदा न खास्ता इमाम अगर यजीद के हाथ पर बैत कर लेते, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, तो यही यजीदी तहबंद फेंक कर खुशी से नाचते और इमाम हुसैन को बुरा भला कहते। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइम रोज़, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइम रोज़, चरागे मुस्तफ़वी से शरारे बू लहवी। दिन भर की जंग के बाद मैदान करबला शहीदों से अटा पड़ा था। जगह जगह हाशिमी जवानों का शहजादगान अहले बैत और फ़क़ाए इमाम की लाशें पड़ी हुई थी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की लाडली बेटी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो ख़ैमा हुसैन की ख़वातीन अहले बैत और शहीद वफ़ा इमाम हुसैन के शहज़ादे ज़ैनुल आबिदीन आबिद बीमार और बच्चियाँ सकीना सुगरा की और ज़ौजा इमाम हुसैन शहर बानो की सरपरस्ती फरमा रही थी। अज़ अव्वल ता आखिर मैदान जंग की आईनी शाहिद हुई थी। दौरान जंग टीले पर चढ़ चढ़ कर हुसैनी वफ़ादार और यजीदी फ़ौजों के दरमियान मारके करबला का मुशाहदा फरमाती थी। चूँकि बचपन में हज़रत जिब्राइल अमीन ने शहादत हुसैन की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुक्म इलाही पहुँचा दी थी और खाके करबला भी थोड़ी सी लाकर हुजूर को दे दी थी। हुजूर ने हज़रत सलमा को दी कि जब ये खून हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। तो इस शहादत हुसैन की हर किसी को पहले ही से खबर थी। इसलिए कारवान अहले बैत को जब यजीदी टुकड़ियों ने घेर कर मैदान करबला में पहुंचा दिया तो खेमा हुसैन के हर छोटे बड़े को यकीन हो गया था कि वो बचपन का वादा पूरा करने की घड़ी आ गई। सब्र हुसैन ने मज़ीद सब्र इस्तिक़ामत की, अल्लाह से दुआ मांगी और सैयदा ज़ैनब ने पूरे मारके करबला में एक बाहिम्मत खातून इस्लाम की जिम्मेदारी निभाई। इन्हीं के दोनों कमसिन बच्चे जिन्होंने उन फवान शबाब की तरफ कदम ही बढ़ाया था, नाम था औनो मोहम्मद, इन्होंने जंग के मैदान में जाकर यजीदी फ़ौजों से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी और सैयदा ज़ैनब ने अपने इन नौनिहाल बच्चों को बना सवार कर भैया के हौसलों को सलाम करते हुए मैदान कारज़ार में खुशी खुशी भेज दिया था। शाम का वक्त था, आफताब खून में डूबकर मगरिब में अपना मुंह छुपा रहा था। हर तरफ बेबसी और बेकसी का समा था। फलक सोगवार था, अर्ज़े करबला आंसू फशा थी, रह रह के धरती का कलेजा कांप रहा था कि अब क्या होगा। जिस पर दुनिया नाज करती थी वो चला गया। नबी की नबूवत का राजदार दुनिया से रुखसत हो गया। नबी आयन हालत नमाज में जब अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते तो हुसैन इनकी पुश्त पर बचपन में सवार हो जाते। न रब्बे ज़ुल जलाल ने इसके खिलाफ कोई आयत उतारी और न महबूब रब्बुल आलमीन ने कभी हुसैन को झिड़का, बल्कि सजदे को तवील कर देते कि हमारे हुसैन गिर न जाएं और इन्हें चोट ना आए। अल्लाह, नबी ने कितना ख्याल किया हुसैन के अपनी पुश्त पर से गिर जाने और चोट खा जाने का। वो हुसैन जब दुश्मन यजीदी फ़ौजों की तलवारों और बल्लम भालों की बेशुमार ज़रबे खाकर खून में शराबोर मैदान करबला में जब घोड़े से गिरे होंगे तो रसूलुल्लाह को कब्र अनवर में कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कोई अंदाज़ा कर सकता है। कुरान और अपने अहले बैत से रिश्ते मोहब्बत मजबूत रखने के हवाले से अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर अपनी उम्मत को ख़ास तौर से हिदायत देते हुए ये तंबीह की थी कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जाता हूँ, जब तक तुम इनसे अपना रिश्ते मोहब्बत मजबूत रखोगे तब तक फलाह की राह पर रहोगे, सिरात मुस्तकीम से भटकोगे नहीं, गुमराह नहीं होगे। कोई कह सकता है कि रसूलुल्लाह की इस तारीख़ी खुतबे हुज्जतुल वदा में अहले बैत की निशानदही के रसूल कौनैन के सबसे प्यारे सबसे दुलारे महबूब नवासे इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहतरम ज़ात नहीं थी। पूरे कुरान, पूरे ज़ख़ीरे अहादीस करीमा, पूरे तज़किरे उसवे हसना वसीरत रसूल अकरम में नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखालफत या मज़म्मत में एक लफ्ज़ कोई नहीं दिखा सकता, जबकि फ़ज़ाइल अहले बैत खसाइस इमाम हुसैन में सफ़े का सफ़ा पुरनूर है। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। इस जुमले के दोनों हिस्से
हक़ाइक़ की रोशनी से लबरेज हैं। पहला हिस्सा हुसैन मुझसे है, ये हुजूर के अहले बैत के एक ख़ास और ख़ास फ़र्द की तरफ वाज़ेह इशारा है, और मैं हुसैन से हूँ, ये इस बात का खुला हुआ इशारा है कि मार्के करबला में इमाम हुसैन हक़ पर थे। इसलिए कि मार्के करबला के बाद रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन इस्लाम में इसके जो नताइज बरामद हुए, इससे कोई मुसलमान लाइल्म नहीं है। इमाम हुसैन ही की ज़ात एक ऐसी मोहतरम ज़ात है जिसके असरात पूरे मजहब इस्लाम की तक़द्दुस माब सूरत ज़ेबा पर नुमाया है। मार्के करबला के बाद ही इस्लाम एक नए जोशो खरोश के साथ अंगड़ाई लेकर उठा और क़ल्बे मुसलमान पर नूर मोहम्मदी बनकर छा गया। जुन्नो बशर हुरो मलक में खून हुसैन की सुर्खी लाला ज़ार दीनो ईमान बनकर लहलहा उठी। यजीदी इस तरफ खौफ इलाही से काँप उठे कि आज तक इन पर सख्ता तारी है। वो यजीद के नाम पर अपने बच्चों और भाई भतीजों का नाम तक यजीद नहीं रख सकते। ये वक्तन फ़वक्तन जो यजीद बदबख्त की हिमायत और इमाम हुसैन की मुखालफत में दबे लफ्ज़ों में जो कहीं कहीं कोई इसका आदमी बोल देता है, तो ये उसकी शोमी किस्मत की वजह से, वरना ज़ुबान खल करा नकार खुदा गोजन, जहाँ देखो हुसैन का चर्चा, जहाँ देखो उन्हीं की धूम, बहरो बर खुशको तर, हर जगह फातिमा के लाल का जिक्र है। वो आए बज़ में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़ में इतना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी न रही, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी न रही। मेरे हुसैन ने उम्मत की लाज रख ली, अपने नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को अपनी शहादत की सुर्खी से सुरखरू कर दिया। सुबह से दोपहर तक मैदान कारज़ार करबला का गर्म रहा। 22,000 खूनखार यजीदी फ़ौजों से अहले इस्लाम नबुर्द आजमा रहे। लाश पर लाश गिरती रही, मगर अज़्म हुसैन के पाए इस्तक़लाल में एक ज़रा लग़ज़िश नहीं आई। यही वो घड़ी थी, यही वो लम्हात थे 10वीं मुहर्रम यौम आशूरा की, यही वो खून आलूद मुबारक साथ थी जिसमें नबी का नवासा हुसैन इब्न अली कामयाबी से गुजरते हुए दीन मोहम्मदी को सुबह क़यामत तक के लिए बागो बहार कर दिया। अब समझ में आता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा जब नमाज की हालत में होते और इनका नन्हा नवासा हुसैन बचपन में इनकी पुष्ट पर जब सवार हो जाते, तो वो सिर्फ इस ख्याल से सजदे से सर नहीं उठाते थे कि हुसैन गिर न जाए और उन्हें चोट आ जाए। हुजूर जान नूर शफ़ीउल उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबदा निगाह मार के करबला को देख रही थी कि मेरा यह हुसैन मेरी उम्मत के सुबह क़यामत तक के सजदों का निगहबान बनने वाला है। तारीख़ुल खुलफ़ा और ज़िक्र करबला वग़ैरह के मुताले से यह साफ़ तौर पर मालूम होता है कि यजीद मामूलाती इस्लाम से गाफिल रहता था। नमाज की भी इसके यहाँ अहमियत नहीं थी, शराब का भी आदी था, ज़िना और लिवादत से मना नहीं करता था, मनहियात से भी शगफ रखता था, क़यामत के हौलनाक दिन के बारे में बकवास क्या करता था। अब ऐसे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ही तो दीन मोहम्मदी की कश्ती के खेवनहार थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अपने नवासे हुसैन को बहुत प्यार करते थे और हालत नमाज में पुश्ते मुबारक से गिरकर चोट खाने से बचाते थे कि हुसैन मेरे बेटे, मेरे जाने जिगर, अभी मैदान करबला में दुश्मनाने इस्लाम के हाथों तुम्हें बहुत चोट खानी, अभी बहुत जुल्म सितम सहना है। मार के करबला अपने अख्तिताम को पहुंच चुका था। मारे के करबला अपने अख्तिताम को पहुंच चुका था। नबी के नवासे बक़ाए इस्लाम और उम्मत मोहम्मदिया की दोनों जहान में सुरखरुई के लिए मारूफ का व जवानाने अहले बैत के शहादत का जाम पी चुके थे। दारुल खलाफा की तरफ से हुक्म जारी हो चुका था कि खैबर हुसैन में जो नफूस जिंदा बच चुके हैं उन्हें बखैर सलामती दमिश्क दारुल खलाफा पहुँचा दिया जाए। शाम का वक्त था, आसमान गमों से अब्र आलूद हो चुका था, अर्ज़ करबला आंसू फशा थी, तकदीर अलम याद हुसैन को सीने से लगाए सदमों से चूर थी। खातून इस्लाम इमाम हुसैन की बहन
खातून जन्नत की लाडली बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ौजे इमाम शहर बानू बेटी सकीना सुगरा और आबिद बीमार की सरपरस्त बनकर अर्ज़ करबला से चलने लगी। तो शहीदान वफा की लाशों को देखकर खून के आंसू बहा रही थी। उधर यजीदी सर हुसैन को नेज़े पर उठा रखा था, जिस पर नज़र पड़ते ही वो और गमों से चूर हो गई। पहले ही जो रखती थी 100 ज़ख्म जिगर, पहले ही जो रखती थी 100 ज़ख्म जिगरे ज़ैनब, देखा कि है नेज़े पर शब्बीर का सर ज़ैनब। आती थी सदा पे हम कानों में कहीं से ये, आंसू न बहा कर ले पत्थर का जिगर ज़ैनब। नजराने सर देकर सब आप तलक पहुँचे, नजराने सर देकर सब आप तलक पहुँचे, बतलाइए नाना जाइए किधर ज़ैनब। भैया मेरे पहुँचे तुम किस देश में कह कह के, भैया मेरे पहुँचे तुम किस देश में कह कह के, आँखों से लुटाती थी अश्कों के गोहर ज़ैनब। था कौन वहाँ बानो सज्जादो सुगरा का, था कौन वहाँ बानो सज्जादो सुगरा का, तस्कीने दिलो जाँ को होती ना अगर ज़ैनब। हुलकूम में असगर के जब तीर लगा था तब, हुलकूम में असगर के जब तीर लगा था तब, थी हद से फजू सदमों के ज़ेरे असर ज़ैनब। करबल से मदीने तक जो कुछ भी हुआ नाज़ा, करबल से मदीने तक जो कुछ भी हुआ नाज़ा, लिखती रहीं अश्कों से हालात सफ़र ज़ैनब, लिखती रहीं अश्कों से हालात सफ़र ज़ैनब।